बताया मुझे, कौन है वो लड़की, किससे शादी करना चाहते, मैं भी तो देखूं। क्या तमाशा लगाया है आमना तुमने? क्यों शोर मचा रही हो? अरे मेरा नहीं तो कम से कम सिद्रा का ही ख्याल कर लो। जाओ बेटा अंदर तुम। कहीं नहीं जाएगी, इसे भी पता चलना चाहिए इसका बाप कितना गिरा हुआ इंसान है। जबान संभाल के बात करो वरना। मेरी जबान संभाल के ताना देने के बजाय ना आप अपनी इस उम्र को, बुढ़ापे को संभालें। क्या हो गया भाभी आप लोगों को? इस लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा। बेटा सिद्धराम जाओ अंदर जाओ। देखो मैं अस्मा से प्यार करता हूँ और दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है। तुम्हें भी शादी के बाद तमाम हुकूक दूंगा। मोहब्बत? अरे कैसी मोहब्बत? अरे बच्चे हो जाने के बाद तो माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। तुम दूसरी शादी करके दिखाओ, मैं तुम्हारी औकात याद दिला दूंगी, देखना तुम मुझे मेरी औकात याद दिलाओगी? लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो। अरे तुम्हें याद है तुम्हारा बाप एक मामूली से स्कूल में टीचर था और तुम्हारी माँ लोगों के कपड़े सीती थी। तुम मुझे मेरी औकात याद दिलाओगी? दोनों इसी गुर्बत में मर गए। हाँ थे, गरीब थे, बहुत गरीब थे मेरे माँ बाप, लेकिन बेगैरत नहीं थे। चुप कर जाएं आप लोग यार, खुदा का वास्ता चुप कर जाएं। बेगैरत ना? ठीक है, अब तो मैं तुम्हें दूसरी शादी करके दिखाऊंगा। मेरी बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करना ना शुएब जुर्म है। देखना मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी, जमाने भर में रुस्वा और बदनाम हो जाओगे तुम, देखना तुम। जुर्म है? ठीक है भाई ठीक है, तुम्हें कानून का बहुत पता है। पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता ना? ठीक है, लेकिन अगर पहली बीवी ना रहे तो भाई फिर तो दूसरी शादी कर सकता हूँ ना? तो ठीक है, तो आज मैं तुम्हें इस रिश्ते से ही आजाद कर देता हूँ। भाई क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या किया भाई आपने? चुप तुम। मम्मा मत जाना प्लीज, सिर्फ मेरे खातिर रुक जाए मम्मा। मैं यहाँ नहीं रुक सकती बेटा। तुमने देखा नहीं, तुम्हारे बाप ने 3 अल्फाज बोल के सब खत्म कर दिया। अब मेरे लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा बेटा। तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती मम्मा। मैं भी नहीं रह सकती बेटा, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा। तो ना मेरे सर पे कोई छत है और ना ही कोई सहारा। तुम्हें कैसा सहारा दूंगी बता, तुम्हें कैसे सहारा दूंगी मैं? भाभी टैक्सी बुक करा दी है मैंने, बस 10 मिनट में आ जाएगी। आमिर भाई मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। ये बिल्कुल तना हो गई है, इसका कोई नहीं है यहाँ, कोई भी नहीं है। बहुत अकेली हो गई है ये, कोई नहीं है इसका यहाँ, तना है ये, बिल्कुल तना। ये तुम्हारी गलत फहमी है। अभी इसका बाप जिंदा है और ये लो तुम्हारा हक में है। तय तो 20,000 रुपए हुआ था, लेकिन तुम्हें पूरे 75,000 रुपए दे रहा हूं ताकि तलाक के बाद तुम्हें कहीं भीख ना मांगनी पड़े। भाई प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम चुप करो। जब मैं इस औरत को तलाक दे चुका हूं तो तुम्हें इसकी साइड लेने की इतनी क्या जरूरत है? तुम्हारा भी इससे कोई रिश्ता नहीं है। और तुम अपना सामान उठाओ और चलती बनो यहां से। अब मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा रुक जाए, ऐसा ना कर, रोक ले मम्मा को। बाबा प्लीज चुप करो, निकलो। भाभी आपको हौसला करना होगा, हिम्मत से काम लेना होगा, आपको मुकाबला करना है आपको हालात का। सही कह रहा आमिर भाई, जिंदा रहने के लिए मुकाबला करना पड़ेगा। भाभी जिस गर्ल्स हॉस्टल में आपके रिहाइश का बंदोबस्त किया है, उसकी वार्डन मेरी दोस्त की खाला है, वो आपका पूरा ख्याल रखेंगी। और आपकी जॉब की भी बात कर ली है मैंने, एक स्कूल में लाइब्रेरियन की जॉब है, बस तनख्वाह थोड़ी कम है मगर। ठीक है आमिर भाई, आपने इतना किया मेरे लिए, बहुत शुक्रिया आपका। अब तो कम से कम में ही आदत डालनी होगी मुझे।
मम्मा प्लीज रुक जाए। मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। सिद्रा जा रही बेटा। नहीं मैं चलती हूँ। मम्मा प्लीज मेरी सिद्रा का ख्याल रखिएगा। मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना मेरा बच्चा। मैं हूँ, तुम फिक्र नहीं करना। सिद्राबाजी, आपके लिए ना चॉकलेट शेक बना के लाई हूँ। चॉकलेट शेक नहीं होता, चॉकलेट शेक होता है, और मुझे नहीं पीना है चॉकलेट शेक। जाओ यहाँ से। क्यों जिद कर रही हो? साहब कहकर गए थे उन्हें देर हो जाएगी, जल्दी से पी लो। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। चुड़ैल कहीं। मुझे चुड़ैल कहा? चुड़ैल बन के दिखाऊंगी। वो देखो चुपकली निकल गई ना सारी, अगर आ गई अपनी औकात में। बाबा कहाँ थे आप? आपको याद नहीं मेरी आज बर्थडे है? अरे बेटा बिल्कुल याद है मुझे तुम्हारी बर्थडे, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। अस्मा, ये है बेटा तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट। तुम्हारी नई मम्मा अस्मा, मैंने इनसे शादी कर ली। अब ये यहीं हमारे घर में हमारे साथ रहेंगे। हैप्पी बर्थडे बेटा, कैसी हो तुम? इधर आओ मेरे पास। What? तुम मेरी मम्मा नहीं हो सकती। नहीं, ये मेरी मम्मा नहीं है। मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। सिद्रा बेटा, ये क्या बदतमीजी है? लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज भी नहीं सिखाई। और आपको? अगर आपको तमीज होती तो आप ऐसी चीप हरकत ना करते। सिद्रा, अरे बच्ची है वो, और मैं नहीं चाहती कि मेरी औलाद को कोई भी मारे। एक काम करो, तुम इसे अंदर ले जाओ और इसे सुला दो। नहीं, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। आप फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्ची है, नाराज है। थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगी। खैर तुम आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ स्टोर रूम में छुपकर बैठी है और हम इसे घर भर में ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। सिद्रा, ये क्या बदतमीजी है? क्यों तंग करती हो अस्मा को? अरे क्यों डांट रहे हैं बच्ची को? वो अपनी माँ को मिस कर रही होगी। बेटा मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ, मेरा यकीन करो। अच्छा इधर आओ मेरे पास। बंद करें ड्रामेबाजी, नफरत करती हूँ मैं आपसे, नफरत। सिद्रा, मेरी बात सुनो। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने, तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। वाओ मम्मा, क्या बना रही हैं आज आप? आज मैं बिरयानी बना रही हूँ तुम्हारी पसंद की। वाओ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छी आ रही है जी बहुत अच्छी। चलो फिर खा के बताना, ठीक है? कैसी बनी हुई है? मम्मा ये देखें, मैंने कितना अच्छा लिखा है। इतनी गंदी हैंड राइटिंग बेटा, सफाई से लिखो, आगे चल के ऐसे ही करोगी। मम्मा आप हैं ना, आप मुझे हर वक्त सिखाती रहेगा। अच्छा तो मुझे ऐसे ही ना इमोशनल ब्लैकमेल करती रहा करो। मम्मा थोड़ा बहुत तो चलता है ना। चलो सही से करके लिखो, शाबाश। अब देखें, ये अच्छा है।
चलो इसका आंसर तो सही करो। कर लिया। शाबाश मेरा बच्चा, ये हुई ना बात। ये अच्छा है। चलो जाओ भी, क्या सब मुझसे ही पूछती रहोगी? मम्मा आपसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? हाँ हाँ जानती हूँ मैं तुम्हें अच्छे से। फोन करती हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ पे फोन मत करना, फिर क्यों फोन किया है तुमने? क्यों ना करूं मैं फोन? मेरी बेटी रहती है वहाँ, मुझे उसकी फिक्र रहती है। अच्छा, तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र है। अगर तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र होती ना तो तुम उसे अपने साथ लेके जाती, मगर तुम्हारे तो खुद रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तुम तो खुद हॉस्टल में पड़ी हुई हो, 18,000 रुपए की मामूली सी नौकरी करती हो तुम तो खुद को नहीं पाल सकती तो उसे अपने साथ कैसे रखोगी? और एक बात और, ना तो तुम अच्छी बीवी साबित हुई और ना ही अच्छी माँ। मुझे ताने देना बंद करो शुएब, मेरी बेटी से बात करवा दो। अच्छा, क्यों बात करवाऊं? ताकि तुम सिद्रा के कान मेरे और अस्मा के खिलाफ भर सको। नहीं बात करवाऊंगा तुम्हारी उससे, समझी तुम? नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मेरी बात करा दो शुएब। बाबा प्लीज मेरी बात करवा दे मम्मा से, मुझे बहुत याद आ रही है वो। बाबा प्लीज। अच्छा, एक बात सुनो, मैं तुम्हारी बात करवा रहा हूँ, लेकिन जो भी बात होगी स्पीकर खोल के होगी, समझी? जी। करो बात। हेलो मम्मा। सिद्रा मेरी बच्ची, मेरी बेटी। मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? तुम ठीक हो ना? जी मम्मा मैं ठीक हूँ। तुम्हारे साथ में कोई ऐसा कुछ सलूक तो नहीं हो रहा ना? मम्मा आपकी मुझे बहुत याद आ रही है, प्लीज आ जाए मम्मा। जाओ अंदर, कर ली बात, अब आइंदा फोन मत करना, समझी तुम? क्या बात है आमिर, काफी दिनों के बाद आए हो। मुझे लगता है तुम अब भी मुझसे नाराज हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने दूसरी शादी करके कोई जुर्म किया? देखें भाई, मैं यहाँ ये सब बातें ना सुनने आया हूँ ना करने आया हूँ। मैं सिद्रा से मिलने आया था। सिद्रा बेटा। चोर, ये चोर है ये। क्या हो गया बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? ये चोर है? इसने बाबा के पर्स से पैसे चुराए। चोर है ये औरत। नहीं साहब जी, कसम अल्लाह पाक की, मैंने कोई चोरी नहीं की। झूठ बोल रही है ये। मम्मा ने भी इसको बाबा के पर्स से पैसे निकालते हुए देखा था, और जब भी इसने उसी तरीके से झूठ कहा था और झूठी कसम खाई थी। ये देखें, इसका दुपट्टा देखें, इसमें पैसे हैं। देखो तुम, हजार के 3 नोट। साहब जी, ये मेरी तनख्वाह है, मेरी सरजानी वाली खाला ने दी थी। कसम से मैंने चोरी नहीं की साहब जी, मैंने चोरी नहीं की। आज 17 तारीख है और तनख्वाह पहली तारीख को मिलती है, तो ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? साहब जी मैंने चोरी नहीं की। ये कड़क नोट है। आपने आज ही कहा था ना कि आपने एटीएम से पैसे निकलवाए हैं। बिल्कुल ठीक कह रही थी तुम, ये औरत वाकई चोर है, इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो मेरा फोन लाओ, पुलिस बुलाता हूँ। साहब जी मैंने चोरी नहीं की, आप ये पैसे रख लें, मुझे जाने दें साहब जी, मेरे बच्चों का वास्ता। बाजी बोलो ना साहब को। जाने देना, पैसे तो मिल गए हमें। तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बच्चों की वजह से छोड़ रहा हूँ, समझी तुम? अब दफा हो यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और बल्कि इस गली के भी आसपास आई ना तुम नजर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ निकलो। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो, जाओ निकलो यहाँ से, निकलो। सिद्रा बेटा, आप आ जाओ। आओ बेटा, मैं तुमसे मिलने आया था। बैठो। कैसी हो? ठीक। कोई परेशानी तो नहीं तुम्हें? मेरा बच्चा, कैसी हो मेरा बच्चा, मेरी जान? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मम्मा मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, आप मुझे बहुत याद आती है मम्मा। मेरा बच्चा,
मम्मा भी अपनी सिद्रा को, बेटा को बहुत मिस करती है, बहुत प्यार करती है मैं तुमसे बेटा। देख तो कितनी कमजोर हो गई है तो तुझे खाना नहीं देती क्या है? और ये तेरा हाथ में निशान कैसे है बेटा? है? बता तो सही, कैसा निशान है ये? कहीं तेरे पापा तुझे मारते पीटते तो नहीं है? तू यहाँ क्यों आई है? और अगर तू अपने हवास खो चुकी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई पागल हो गया है। छोड़ इसे, छोड़। मुझे मेरे बच्चे से बात तो कर लेने दो, इसे जी भर के देख तो लेने दो शुएब। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम सिर्फ महीने में एक बार इससे मिल सकती हो, और वो भी मुझसे इजाजत लेके। फिर तुम छुप के मिलने क्यों आई इससे? कहीं तुम इसको अगवा तो नहीं करना चाहती? नहीं शुएब, पहले मैं अपनी ही बेटी को अगवा क्यों करने लगी? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे जलील करने के लिए ना तू कुछ भी कर सकती है। अगवा तो क्या, तू इसे कत्ल भी कर सकती है। नहीं शुएब, ऐसा नहीं। चल अब ये रोना धोना बनकर चल निकल यहाँ से। चलो तुम अंदर चलो। शुएब मेरे बच्चे को मुझे जी भर के देखने दो, एक बार देख लेने दो, बात करने दो। ऐसा मत करो मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्यों कह रहे हो तुम ऐसा? सिद्रा बेटा खाना खा लो। सिद्रा बेटा तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैं कुछ पूछ रहा हूं, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? सिद्रा अरे चीख क्यों रहे हैं? उसे भूख नहीं लग रही होगी। और मैंने सिद्रा के लिए आज बाहर से खीर मंगवाई है, क्योंकि मुझे पता है कि सिद्रा को खीर बहुत पसंद है। बंद करो ड्रामेबाजी, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, तुम कोई मेरी माँ नहीं हो। चुड़ैल यार ये क्या बदतमीजी है? क्या कहा तुमने? अब यही तुम्हारी माँ है, माफी मांगो इनसे। नहीं मांगूंगी मैं माफी। चुड़ैल आई एम सॉरी अस्मा, तुम जानती हो कि अभी वो नासमझ है, कुछ वक्त लगेगा। मैं जानती हूँ शुएब, पर मैं भी इंसान हूँ। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि वो मेरे करीब आ जाए, और मैं उसका कितना ख्याल रख रही हूँ, पर वो तैयार ही नहीं है मुझे अपनी माँ मानने के लिए। मैं अब थकने लगी हूँ। प्लीज बस थोड़े दिन और बर्दाश्त कर लो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज अब तुम खाना खाओ। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है, तो उसका ये फेल कत्ले खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। सिद्रा तो सो रही हूँ। सिद्रा रूम में होगी अपना। सिद्रा कहाँ चली गई है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कहीं नजर नहीं आ रही, मैंने सारे घर में देखा उसे। अभी कुछ देर पहले तो यहीं खेल रही थी। नहीं मैंने तो देखा, वो कहीं नहीं मिली मुझे। किसी कोने खुदरे में छुप कर बैठी होगी। बाजी फ्रिज भी साफ कर दिया। लगता है जब से मैं गई हूँ ना, आपने फ्रिज की सफाई नहीं करी। इतना गंदा औरत था, किचन विचन मैंने सब धो दिया। अच्छा मैं चलती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? साहब जी चोरी करके फिर वापस इसी घर में आ गई, क्या कर रही हैं आप? नहीं साहब जी, मैंने चोरी नहीं की थी कसम से। वो दरअसल इसकी मालकिन की कॉल आई थी। उनका कहना था कि जो पैसे इसके पास थे वो उन्होंने ही दिए थे इसे। क्या आप मिली हो उस औरत से? आप जानती नहीं कितने शातिर लोग होते हैं ये। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? मैंने बुलाया था।
इसके आधे महीने की तनख्वाह रह गई थी, वो देने के लिए। वो बाजी की तबीयत खराब थी, मैंने कहा हाथ बटा देती हूँ, बस इसीलिए रुक गई थी। जाओ यहाँ से, जाओ, आइंदा मत आना यहाँ पे। किसी कोने खुदरे में छुप कर बैठी हुई। सिद्रा, 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 सिद्रा बेटा, सिद्रा, सिद्रा बेटा क्या हुआ? आंखें खोलो बेटा। सिद्रा, भाभी, सिद्रा बेटा, सिद्रा, सिद्रा बेटा, भाभी, आंखें खोलो बेटा। सिद्रा, भाभी। हौसले से काम ले शोएब भाई, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। ये सब हुआ कैसे शोएब भाई? मुझे तो खुद कुछ नहीं पता, ये सब कुछ कैसे हो गया। चंद दिनों से सिद्रा अजीब और गरीब हरकतें कर रही थी। खुद को घर के किसी तारीक गोशे में बंद कर लेती थी, छुप कर बैठ जाती थी वहां। मैंने लाख पूछने की कोशिश की, बेटा क्या बात है, कुछ तो बताओ, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। उस रोज भी वो स्टोर रूम में छुप कर बैठ गई थी और स्टोर रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मैं काम में लग गई थी तो मेरा ध्यान नहीं गया, और जब आमिर ने देखा तो सिद्रा। मेरी तो खुद को समझ नहीं आ रहा सब कैसे हो गया। स्टोर रूम में कोई वेंटिलेशन का भी इंतजाम नहीं था, बस एक छोटा सा रोशनदान था। शायद वेंटिलेशन ना होने की वजह से मेरी बच्ची की मौत हो गई। नहीं, वो मरी नहीं, उसे मारा गया है। उसे मारा है इस शख्स ने, इसकी नफरत ने। कातिल है ये इंसान, कातिल। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तो फिर क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाँ, तुमने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया। देखना मैं कैसे तुम लोगों के जराम का पर्दाफाश करती हूँ, देखना तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी तो तुम्हारी बेटी की कब्र की मट्टी भी नहीं सूखी और तुम बीच में मत बोलो, ये तुम्हारा नहीं हमारा मामला है, समझी? वो तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी थी, मेरी। तुम सब कातिल हो उसके, सब कातिल हो, याद रखना। मैं तुम सबको सजा दिलवा के रहूंगी, सजा याद रखना तुम। वो मेरी बेटी थी, समझी तुम? मेरी बेटी थी। गोया आप ये कहना चाहती हैं कि आपकी बेटी की मौत हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। वकील साहब, वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी, अरे 14 साल की थी, अपना ख्याल खुद रख सकती थी वो। अगर स्टोर में बंद हो गई थी तो शोर शराबा करके वो लोगों को बुला सकती थी ना, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं। वो घर, वो स्टोर आपका तो देखा वाला होगा, क्या वहाँ किसी इंसान की मौत दम घुटने से हो सकती है? नहीं वकील साहब, ये दम घुटने की कहानी ना सरासर झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आपके ख्याल में सिद्रा को किसने और क्यों कत्ल किया होगा?
ज़रा सोच के जवाब दीजिएगा। वकील साहब, वो मुलाजमा, हाँ वो रानी, उस घर की मुलाजमा। वकील साहब, सिद्रा ने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, तो शुएब ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। और वकील साहब, मेरे साबिक देवर का कहना यह है कि वो मुलाजमा उस वाकये के दौरान वहीं मौजूद थी, उसी घर में। आपको शक है कि रानी ने अपना इंतकाम लेने की खातिर उसे कत्ल किया होगा? नहीं वकील साहब, शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है। हाँ, पूरा यकीन है मुझे कि मेरी बच्ची को उसी ने ही जहर दिया है, उसी मुलाजमा ने जहर दिया है मेरी बच्ची को, क्योंकि उसका शौहर जो है ना, वो किसी केमिकल फैक्ट्री में मुलाजिम है। वो जहर के बारे में बहुत कुछ जानती होगी वकील साहब। सिद्रा को जहर दिया गया है या नहीं, इस बात का पता पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। फिलहाल हम एक काम करते हैं कि कब्र कुशाई की एक दरख्वास्त दायर करते हैं कोर्ट में, मगर इससे पहले FIR दर्ज कराना होगा। अगर सिद्रा का कत्ल किया गया है तो फिर उसका कातिल बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। उस औरत का दिमाग खराब हो गया इंस्पेक्टर साहब। मेरी बेटी की मौत तो सिर्फ एक हादसा थी। ये हादसा था या कत्ल, इसका फैसला तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पर सिद्रा की तदफीन तो हो चुकी है। तो क्या हुआ? उसकी माँ ने अदालत से कब्र कुशाई की इजाज़त ले ली है। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो जाहिल औरत इंतकाम की आग में इतनी अंधी हो गई है कि मेरी मासूम बच्ची को मौत के बाद भी अजियतें दे रही है। गलत वो नहीं, गलत आप लोग हैं। सिद्रा की मौत जिस मशकूक हालत में हुई थी और बगैर पोस्टमार्टम के उसकी तदफीन ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। और सबसे ज़्यादा सवालात तो आपकी मुलाजमा रानी पर हैं। मैं नहीं साहब, मैं उस मासूम का कत्ल क्यों करूंगी? क्योंकि उसने तुम्हारी चोरी पकड़ी थी और तुम्हें नौकरी से निकलवाया था। हो सकता है इंतकाम लेने के लिए तुमने उसे जहर दे दिया हो। जहर? नहीं। और हमें यह भी पता चला है कि तुम्हारा शोहर जहरीले केमिकल का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से जानता है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। अस्मा बाजी, आप बताए नहीं ना? हाँ बीबी, जरा सोच के बताओ, उस दिन हुआ क्या था? उस दिन सिद्रा लूडो खेलने की जिद कर रही थी और मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो शायद वो अपने कमरे में चली गई। इतनी देर में रानी आ गई और मैंने इसे फ्रिज साफ करने का कह दिया। बैठे बैठे मेरी आंख लग गई, पर जब मेरी आंख खुली तो अब तक सिद्रा मर चुकी थी। तो आपके ख्याल में इंस्पेक्टर साहब सिद्रा को रानी ने कत्ल किया है? नहीं। मुमकिन है इनकी नींद और आपकी अदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इसने सिद्रा को जहर देके स्टोर में बंद कर दिया हो। नहीं साहब, मैं मजलूम हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बको मत, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। तारिक, स्टोर को सील करो और तमाम शवाहिद इकट्ठे करो, कुछ रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। ले चले से। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बेकसूर हूँ। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 340 के तहत अगर कोई शख्स किसी की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करके उसे जबरन मबहूस रखता है तो उसे सेक्शन 341 के तहत 1 माह की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है, या सेक्शन 342 के तहत 1 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। वकील साहब, ये मेरा साबिक देवर है आमिर। सिद्रा इससे बहुत ज़्यादा अटैच थी वकील साहब। मेरे उस घर से चले जाने के बाद इसने भी वो घर छोड़ दिया था, लेकिन मेरे कहने पर ये वहाँ जाया करता था, सिद्रा का ख्याल रखता था।
कैसा ख्याल भाभी, अगर मैंने उसका ख्याल रखा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सच तो ये है कि शोएब भाई के बदले हुए रवैये की वजह से मैंने भी वहाँ जाना आना खासा कम कर दिया था। आमिर साहब, आप तो वहाँ जाते रहे, आप मुझे बताइए कि शोएब की दूसरी शादी ने सिद्रा पर क्या असरात मुरतब किए होंगे? मेरा मतलब है कि उसने कोई बात आपसे कभी शेयर की? वकील साहब, हमारी अक्सर मुलाकात शोएब भाई की मौजूदगी में ही होती थी, तो वो कोई ख़ास बात कर नहीं पाती थी। लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी और उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। एक्सक्यूज मी। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? मैदे से जहर के ट्रेसेस मिले क्या? जख्म के निशाना, क्या वो जख्म ताज़ा थे? अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। ज़रा ये मुझे रिपोर्ट व्हाट्सएप तो कर दें। बहुत शुक्रिया। वकील साहब, कुछ पता चला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म से जहर के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। क्या मतलब? क्या उसे जहर नहीं दिया गया था? नहीं, अलबत्ता हाथों और पैरों से जख्मों के निशानात मिले। यूं लगता है कि कुछ अरसे से उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। क्या तशद्दुद? एक और बात, रिपोर्ट के मुताबिक मौत के वक्त उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज थी। यूं लगता है जैसे वो किसी शदीद ज़हनी दबाव या खौफ का शिकार था। खौफ? वकील साहब, एक मिनट। भाभी, सिद्रा को छिपकली से बहुत डर लगता था ना, है ना? हाँ, छिपकली को देखकर तो उसमें हैबताई हो जाती थी। मम्मा, मम्मा, मम्मा छिपकली, मम्मा जल्दी आए। क्या हुआ? मम्मा, क्या हुआ? छिपकली जल्दी मारे, मैं लकड़ी लगा। जल्दी मम्मा, मम्मा जल्दी मारे। मार दिया बेटा, मार दिया है। सिद्रा बेटा, क्या करती है? छिपकली से भी कोई डरता है? आपको पता तो है मैं डरती हूँ उससे। छिपकली से डर रही है? छिपकली से? हाँ मैं डरती हूँ। बेटा बड़ी हो गई हो, बचपना छोड़ दो। और वकील साहब, मैंने स्टोर रूम में एक छिपकली देखी थी, प्लास्टिक की छिपकली, जैसे वो खिलौने वाली होती है ना। मुझे लगता है शायद उसी के खौफ की वजह से उसकी जान गई है। क्या मतलब प्लास्टिक की छिपकली? शोएब को तो सब पता था कि सिद्रा छिपकली से बहुत डरती थी, तो फिर भला वो ऐसा खिलौना क्यों ला कर देते हैं? ये बात, अगर वहां छिपकली मौजूद थी तो उसे वहां कोई ना कोई तो लाया होगा। मैडम जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। अच्छा चलो, तुम्हारी बात मान लेती हूँ कि तुम बेकसूर हो। मुझे मेरे एक सवाल का सच सच जवाब देना। पूछो जी, मैं सब सच बताऊंगी कसम से। चलो ठीक है, ये छिपकली देख रहे हो तुम? जिस दिन स्टोर में बच्ची की मौत हुई उस दिन ये छिपकली हमें वहां पर मिली। ये छिपकली वहां पर कैसे पहुंची बताओ? ये छिपकली तो ये छिपकली किसी और ने नहीं, आपकी बीवी अस्मा ने छुपा के रखी थी। ये सब इसी की वजह से हुआ था। बच्ची खौफ से मरी। वकील साहब, अस्मा ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि ये उससे नफरत करती थी, तशद्दुद करती थी उस पर, ज़हनी और जिस्मानी अजियत दिया करती थी उसे। अस्मा, क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मिले हुए ये लोग। ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। बच्ची के जिस्म पर हमें तशद्दुद के निशानात मिले और आपकी मुलाजमा का बयान भी हमारे पास मौजूद है जो आपको मुजरिम साबित करता है। ये छिपकली तो मैंने सिद्रा बाजी के पास देखी थी। उस रोज जब मैं काम पर गई थी तो सिद्रा बाजी ने मुझे देखकर इसे कुशन के नीचे छुपा दिया। फिर क्या हुआ?
और मुझे फ्रिज साफ करने को कहा। मैं वहाँ से चली गई। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। मैं वहाँ नहीं थी, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। देखिए मोहतरमा, आप अपना गुनाह कबूल कर लें तो बेहतर है। हाँ, मैंने उसे स्टोर रूम में बंद किया था और वो छिपकली भी मैंने ही वहां फेंकी थी, पर मैं उसे सिर्फ डराना चाहती थी। मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, कोई इरादा नहीं था। अस्मा, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा उस मासूम ने? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जानती थी ना, तुम जानती थी कि वो छिपकली से कितना डरती है, फिर भी तुमने ऐसा किया। जवाब दो मुझे। नफरत करती थी मैं उससे, नफरत करने लगी थी मैं उससे, इसीलिए उस पर तशद्दुद किया करती थी। पर मैं सिर्फ उसे डराना चाहती थी, मेरा मारने का कोई इरादा नहीं था उसे। अल्लाह, सिद्रा ने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी बच्ची ने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने अपनी जबान खोली तो मैं उसकी मां को कत्ल करवा दूंगी। इसीलिए वो चुपचाप मेरे सारी अजियतें और जुल्म बर्दाश्त करती रही। पर मैं सच कह रही हूँ, मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था शुएब। मैं सिर्फ उसे डराना चाहती थी, सिर्फ उसे डराना चाहती थी, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। बीबी, ये हादसा था या कत्ल, अब इसका फैसला अदालत करेगी। लेके चलो इसे। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं उसे नहीं मारना चाहती थी। वकला के दलाइल, पेश करदा शवाहिद और हालात व वाक़यात का जायजा लेने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा अस्मा ने जानबूझकर सिद्रा को ज़हनी और जिस्मानी अजियतें दी, जो बाद अज़ा उसकी मौत का बाइस बनी। लिहाजा यह अदालत मुल्जिमा अस्मा को कत्ल शुबह अम्द का मुजरिम करार देते हुए ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 316 के तहत 20 साल कैद बमुशक्कत की सजा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।